पूरे 1947 के बाद ये डिसाइड किया गया था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए ही बनाया जाएगा। और कौन किया था डिसाइड? आप ना डिसाइड करिए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कौन किया था डिसाइड? तो सुन लीजिए। डिसाइड कौन किया? सुन लीजिए। कौन किया था डिसाइड? सुन लीजिए। आप झूठ बोल रहे हो ना? क्या झूठ बोल रहे हैं? कौन किया था डिसाइड? 1947 के बाद ये कौन किया था बात डिसाइड? सब कही गई थी। कौन कहा था? किसने कही थी? ये आपसे कौन कहा था? ये गांधी मुझसे कहने कोई नहीं आया था। ये सारी चीजें संविधान में ही लिखी गई कहाँ थी। लिखी? दिखाओ। ये लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई? दिखा नहीं दो। है। जब जिला और कस्बा भाजपा सरकार में नहीं सुरक्षित है तो चीन जापान की क्या बात करेंगे? पहले ग्रामीण क्षेत्र इलाकों की बात करेंगे। क्या ये बात कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। जिले और ग्रामीण क्षेत्र नहीं सुरक्षित है, पब्लिक नहीं सुरक्षित है कि क्या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सऊदीया की बात कर रहे हैं? सीमाएं सुरक्षित है? हाँ, सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो 70 साल से कांग्रेस क्या घुइयां छील रही थी? अभी सीमाएं सुरक्षित है? नहीं तो अभी सीमाओं में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जितने क्या हुए? चाइना अंदर घुसाया? फायरिंग का उल्लंघन होता था। क्या परिवर्तन हुए? आज नहीं होता सीज फायरिंग। आज सीज फायरिंग नहीं हो रहा। जो हमारे जवान मारे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर मिजोरम और आतंकवादी मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जा रहा है। वो अभी 4 जो कर्नल मारे गए वो आतंकवादी थे। जैसी इंसान की जरूरत होगी, आने वाले हालात होंगे, हमें करेक्शन जस्टिफाई करने ही आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हिंदू राष्ट्र के लिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्यों भैया? और ये क्यूए नंबर की इकोनॉमी अगर तीसरे नंबर पे आ गई तो हमें बर्बादी पसंद है बाबू। उसमें न तीसरे नंबर में इकोनॉमी है। आप सुनिए तीसरे नंबर पे इकोनॉमी आ गई है। हाँ हाँ, और सपने में आ गई है। सपने में आ गई। कहाँ पे बताए ना, कहाँ पे आ गई है? वर्ल्ड का बड़ा से बड़ा नेता कह रहा है मजबूत कंधों पे मोदी जी को ये देश दिया है। नेता कह रहा है आपके उत्तर प्रदेश के, आपके भारत के भाजपा के लोग ही नहीं मानने को तैयार हैं। समय पे इनको घबराहट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। इनको घबराहट हो रही है। समाजवाद हमेशा सच्चाई बोलता है। भारतीय जनता पार्टी घुस चुका है, घोसरी में घुसेड़ दिया गया है। 70 साल आपकी एज नहीं होगी, 70 साल की आप कहानी क्या बताएंगे? मोदी जी को महज 9 साल ये मिले। सीमा हैदर अंदर कैसे आ गई? सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से आई है। सीमा सुरक्षित है ना? नेपाल उन्हें जो हिंदू आएगा देश में बसेगा उसकी हिंदू है। वेरिफिकेशन होगी। हमने कहा हिंदू आएगा तो आजादी में जितना हिंदुओं का योगदान रहा है वो मुस्लिमों का रहा है, तो मुस्लिम कहाँ जाएगा? पूरे 1947 के बाद ये डिसाइड किया गया था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए ही बनाया जाएगा। और कौन किया था डिसाइड? आप ना डिसाइड करिए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कौन किया था डिसाइड? तो सुन लीजिए। डिसाइड कौन किया? सुन लीजिए। कौन किया था डिसाइड? सुन लीजिए। आप झूठ बोल रहे हो ना? क्या झूठ बोल रहे हैं? कौन किया था डिसाइड? 1947 के बाद ये कौन किया था बात डिसाइड? सब कही गई थी। कौन कहा था? किसने कही थी? ये आपसे कौन कहा था? ये गांधी मुझसे कहने कोई नहीं आया था। ये सारी चीजें संविधान में ही लिखी गई कहाँ थी। लिखी? दिखाओ। ये लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई? दिखा नहीं दो। है। ये सारा देश कब बना? साफ साफ कह दिया गया था कौन कहा था? कि जो चाहे जा सकता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो चाहे वो रह सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लेकिन हिंदू राष्ट्र तो आंशिक रूप से है ही, देश हिंदू राष्ट्र है ही। हमें जरूरत है हिंदू राष्ट्र की। अपने संविधान में आने वाले समय पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें हालातों को देखते हुए संविधान को करेक्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसी इंसान की जरूरत होगी, आने वाले हालात होंगे, हमें करेक्शन जस्टिफाई करने ही आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हिंदू राष्ट्र के लिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्यों भैया? और ये क्योंकि पूरे विश्व में करीब 50 से 55 इस्लामिक कंट्रियां हैं, 150 से लेकर कम से कम क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, बुद्धिस्ट कम से कम 10 से 15 कंट्रियां हैं। एक इंडिया ही ऐसा है, भारत ही ऐसा है जो सिंगल केवल सनातन धर्म के लिए है। तो नेपाल भी तो था। नेपाल भी था, तो नेपाल क्यों हमारे ऊपर कोई समस्या आप बताओ। तो हम कहाँ जाएंगे? क्यों समस्या आएंगी भाई? यहाँ नहीं बनेगा तो क्यों कहाँ बनेगा? क्यों समस्या आएंगी? समस्याएं क्यों नहीं आएंगी? नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपाल हिंदू राष्ट्र पहले था, लेकिन अब क्या है? बीच में हट गया। क्यों हट गया? तो आज ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। क्यों हट गया? हमारे ऊपर आपदा आएगी तो हम कहाँ सर छिपाएंगे? आपदाएं क्यों आएंगी? आपदा क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जैसी नेता और समाजवादी पार्टी जैसी सरकार और कांग्रेस जैसी सबका विकास नहीं होना किसी का हमसे लो इनके सवाल जैसा ये कह रहे हैं, जब किसी देश में किसी के साथ हिंसा होती है तो वो शरणार्थी के रूप में बगल के देश में भाग करके जाता है। और ये हर सरकारों का, यूनों का कहना है कि जो आपके घर में आता है, अगर मोहल्ले में झगड़ा हो और मेरे घर कोई भाग के आएगा तो हमसे मार के नहीं भगाएंगे, उसको हम संरक्षण देंगे। और ऐसा भारत के लोगों के साथ भी होता है, चाइना के साथ भी होता है। जो भारत के लोग मुस्लिम कंट्री में जाके नौकरी कर रहे हैं, बस गए हैं, दुकानें खोल ली हैं, या अमेरिका, कनाडा, जावा, बोर्निया, बलूचिस्तान, उज्बेकिस्तान
ईरान इराक में जाकर के बस गए हैं, तो क्या उनको वहाँ की सरकार को संरक्षण नहीं देना चाहिए? उसे भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए? उसे रोहिंग्या जैसा शब्दों से किया जाना चाहिए? ऐसी मानसिकता के लोग नहीं हैं। अगर कोई पीड़ित आया है तो उसका रक्षा करना किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी परिवार का दायित्व होता है। ये इससे अच्छा उदाहरण भारत रूप से इस बात को कहा ही नहीं सकता। भारत तो ऑलरेडी सबको संरक्षण दे रहा है, लेकिन अगर हमारे किचन में, हमारे घर में कोई घुस आएगा तो हमें तो पूछना पड़ेगा ना भैया कि कब तक रुकोगे। ऐसा ही विदेशों में हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। हमें अपने लोगों के लिए संरक्षण के लिए जगह तो ढूंढनी ही पड़ेगी। तो आप कह रहे हो कि सीमाएं सुरक्षित है? हाँ, सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो 70 साल से कांग्रेस क्या घुइयां छील रही थी? अभी सीमाएं सुरक्षित है? नहीं, तो अभी सीमाओं में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जितने क्या हुए? चाइना अंदर घुसाया? फायरिंग का उल्लंघन होता था। क्या परिवर्तन हुए? आज नहीं होता, आज नहीं होता सीज फायरिंग। आज सीज फायरिंग नहीं हो रहा। जो हमारे जवान मारे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, मिजोरम और आतंकवादी मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जा रहा है। वो अभी 4 जो कर्नल मारे गए वो आतंकवादी थे। ये जो अभी सैनिक जवान मारे गए आतंकवादी हैं। सेना के जवान अभी शहीद हुए कौन? पूरी शरीर से अंधे होते हैं। आंख से अंधा होना अच्छी बात है, तो सेना शरीर से अंधा ना हो। तो सेना के जवान अंधे थे आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जवान अंधे नहीं थी, सरकारें अंधी थी। तो सरकार अभी अंधी है? काम अंधापन था। सरकार अभी अंधी है? गुड गवर्नेंस ने सब कुछ अच्छा, सही सरकार चल रही तो आपको दिक्कत हो रही है। और अगर आपको लग रहा है अभी मैं बातें करूंगा, इनके बात ले लीजिए। मैं लग रहा है 90 नंबर की इकोनॉमी अगर तीसरे नंबर पे आ गई तो हमें बर्बादी पसंद है बाबू। उसमें तीसरे नंबर में इकोनॉमी है। आप सुनिए तीसरे नंबर पे इकोनॉमी आ गई है। हाँ, और सपने में आ गई है। सपने में आ गई। कहाँ पे बताए ना, कहाँ पे आ गई है? क्योंकि ये सपना दिख रहा है। हर वर्ल्ड का बड़ा से बड़ा नेता कह रहा है मजबूत कंधों पे मोदी जी को ये देश दिया है। नेता कह रहा है आपके उत्तर प्रदेश के, आपके भारत के भाजपा के लोग ही नहीं मानने को तैयार हैं। समय पे इनको घबराहट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। इनको घबराहट हो रही है। डिबेट नहीं यादव की सरकार आएगी। देखिए अभी जो है मजबूत मोदी जी इतने मजबूत कंधों पर, इतने मजबूत कंधों पर है। पानी पी पी के कोसेंगे और आप सुनेंगे। भागो मत। जैसा ये कह रहे हैं मजबूत कंधों पर है, तभी जो है सांसदों को टिकट दे रहे हैं, बुला बुला के मोदी जी कह रहे हैं। वाली कांग्रेस आतंकवादी का फांसी से हटवाने वाले समाजवादी पार्टी। अभी चाइना अंदर घुसा है कि नहीं घुसा? कौन? चाइना भी अंदर घुसा है कि नहीं? चाइना को कब का खदेड़ दिया हमने। सपने में। इकोनॉमी हमने उसकी खत्म कर दी। सपना देखते हो क्या आप? वहाँ तक झंडे गाड़ दिए। सपना देखते हो? है कौन? जब जिला और कस्बा भाजपा सरकार में नहीं सुरक्षित है तो चीन जापान की क्या बात करेंगे? पहले ग्रामीण क्षेत्र इलाके की बात करेंगे। क्या ये बात कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। जिले और ग्रामीण क्षेत्र नहीं सुरक्षित है, पब्लिक नहीं सुरक्षित है कि क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदीया की बात कर रहे हैं? 70 साल आपकी एज नहीं होगी, 70 साल की आप कहानी क्या बताएंगे? मोदी जी को महज 9 साल ये मिले। सीमा हैदर अंदर कैसे आ गई? सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से आई है। सीमा सुरक्षित है ना? नेपाल, उन्हें जो हिंदू आएगा देश में बसेगा उसकी हिंदू है। वेरिफिकेशन होगी। हमने कहा हिंदू आएगा, तो आजादी में जितना हिंदुओं का योगदान रहा है वो मुस्लिमों का रहा है, तो मुस्लिम कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं। पाकिस्तान के भक्तों, पाकिस्तान से यूपी में कैसे आ गई? पूछिए इनसे। पाकिस्तान के भक्तों कब तक उछलोगे, कुचले जाओगे? अगर की राजनीति थी, ये मोदी जी की राजनीति थी। चीन को लाल कब दिखाएंगे? हम लोग समाजवाद हमेशा सच्चाई बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी घुस चुका है, घोसरी में घुसेड़ दिया गया है। संहिता लागू हो जाने दीजिए। बिरयानी खाने जा रहे थे मोदी जी, तो बिरयानी खाने गए थे। आप वक्त का समय की इंतजार करिए। ये बेरोजगार और जो छात्र बेरोजगार हैं, गरीबी से त्रस्त हैं, और जब आचार संहिता लागू होगा तो आपको कस्बे और मोहल्ले में लेके जो है खड़े होंगे। चुनाव कौन आएगा विधायक सांसद मांगने के लिए। तो आपको क्या लगता है सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है? मोदी जी ने कहा था लाल आंख दिखाएंगे चाइना को। लाल आंख चाइना को दिखाए कि नहीं दिखाए? आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।